चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सरसाइज हमारी। तो आज की एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 1.2। इसको शुरू करने से पहले मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने जिससे पहले की इंट्रोडक्शन होगी वो देख ली होगी, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमें 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, बताने कि वो ट्रू है या फॉल्स है और उनका ट्रू फॉल्स होने का रीजन क्या है। तो चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहले क्या है कि एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो अब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो भी रियल नंबर्स होते हैं वो आपके रैशनल भी होते हैं और इररेशनल भी होते हैं। आपको याद हो तो रियल नंबर हमने पढ़े थे, रैशनल भी होते हैं प्लस इररेशनल भी होते हैं। तो उसका एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो यस एवरी इररेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया हमारी ट्रू है ये स्टेटमेंट। चलिए ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो अगले में क्या कह रहे हैं कि कोई भी नंबर जब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा रूट एम की फॉर्म में होता है, और जहाँ पे हमारा एम क्या है नेचुरल नंबर। तो अब आपको याद होगा नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताया कि सिर्फ पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 0, लेकिन जब हम नंबर लाइन में एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर लाइन है इसमें हमारा 0 भी है, इसमें हमारा 1 2 इंफिनिटी तक है, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं नेगेटिव नंबर्स भी हैं। बट जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये बात हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो क्या एवरी पॉइंट तो नंबर लाइन नेचुरल नंबर में जाएगा रूट एम की फॉर्म में? तो नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए फॉल्स। अब अगला बात क्या कह रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज इररेशनल नंबर। तो क्या कोई भी जो भी रियल नंबर है वो हमारा इररेशनल होगा? मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि रियल में क्या इंक्लूड होता है, रैशनल प्लस इररेशनल। रैशनल प्लस इररेशनल। तो क्या एवरी रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स पी इररेशनल नंबर्स होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, बट इररेशनल को हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर रैशनल को पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, यानी कि रियल्स को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बट ये पी बाई क्यू की फॉर्म में इररेशनल मैंने आपको बताया नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं हमारे रियल में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसी का ही एक अलग लैंग्वेज में लिख रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन 2 में हमें बोला गया है, पूछ रहे हैं कि आर दी स्क्वायर रूट, जो भी स्क्वायर रूट है किसी एक पॉजिटिव नंबर का, क्या वो इररेशनल नंबर होता है? अगर नहीं तो एग्जाम्पल दीजिए। तो अगर आप ध्यान देना तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। इफ नॉट, तो इनडायरेक्टली इन्होंने ही आंसर दे दिया है नो। तो इसका क्या आंसर है कि नो। उसका देखिए नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इररेशनल। नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इररेशनल। उन्होंने एग्जाम्पल पूछा तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल रूट 4 है, तो रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, उसको कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2, 2 बाहर ले लिया। तो क्या ये इररेशनल है? 2 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इसको हमने कर दिया 2/1, तो ये क्या हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई हमारी। तो ये एग्जाम्पल हो गया। और ये रूट 4 था, ऐसे ही आप ले लो रूट 9 हो गया, ऐसे ही रूट 36 हो गया। तो जितने भी नंबर स्क्वायर रूट है जिनका स्क्वायर रूट है तो वो हम सारे रैशनल होते हैं, इररेशनल नहीं होते। आपको याद तो मैंने बताया था इररेशनल नंबर्स क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो हमारे जिनका हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होता, यानी कि जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इररेशनल नंबर कौन से होगा हमारे, जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, यानी कि सारी क्या है जो कि एक तरीके से हमारे प्राइम नंबर्स हैं।
इनके जो भी रूट्स होंगे वो इरेशनल ही आएंगे जब इनका आप रूट लेंगे, इसको खोलेंगे। तो ये आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्वेश्चन में ही दे रखा था, ध्यान में रखना था। कई बार हमें क्वेश्चन के थ्रू ही आंसर्स मिल जाते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना एग्जाम टाइम में भी। तो चलिए अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। अच्छा, आपको याद होगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो आपको याद होगा मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझा रही थी, आपको रूट 5 का एग्जाम्पल करके भी दिखाया था। तो चलिए आपकी क्लैरिटी के लिए इसको एक और करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आपको याद होगा मैंने कहा था हमारे पास कोई भी नंबर रूट n की फॉर्म में उसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास क्या होना जरूरी है, हमारे पास उसका रूट n-1 होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो रूट 5 का रूट n-1 क्या हो गया, ये हो गया रूट 5 का हो गया हमारा रूट 4। रूट 4 क्या हो गया, मैंने बताया था ऊपर ही 2। तो याद है कि हमारे पास नंबर लाइन में 2 हमें पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये नंबर लाइन हो गई 0 1 2। अब यहाँ पे 2 पे रख के अब 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए। अब क्या करना आपको याद हो, तो इसको आप ज्वाइन कर लेंगे 0 से। इस पॉइंट को नाम ले दिया O, इसको नाम ले दिया A। अब आपको ये भी याद होगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, तो उसका तो होगा OA² इज इक्वल टू OB² बेस प्लस परपेंडिकुलर AB²। तो OB कितना है, ये पूरी लेंथ कितनी आपके पास 2 है, तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। और AB कितना है 1, तो OA कितना आ गया, OA² आ गया 5, यानी कि OA हो गया ±5। पर मैंने आपको बताया था कि हम पॉजिटिव नंबर ही लेंगे, नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हम लोग। तो हमारा OA कितना आ गया रूट 5। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप भी आपको याद होगा। मैंने कहा था यहाँ पे कंपास रखिए अपना O पॉइंट पे 0 पे, यहाँ पे आप पेंसिल रखिए A पॉइंट पे और यहाँ से आर्क ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो आपने आर्क ड्रॉ करी ये आपका हो गया रूट 5। क्योंकि ये एक रेडियस होता है एक तरीके से, इसलिए ये अगर आप इसको मैंने आपको बताया था याद हो, आगे लेके जाएंगे तो वो जो आएगा वो भी रूट 5 ही बनेगा। आगे का सारी लाइन जितनी भी बनेंगे हमारी, यहाँ से आप कंपास रख के ड्रॉ करेंगे तो वो भी रूट 5 आएगा। ऐसे ही आप रूट 7 ड्रॉ कर सकते हैं, रूट 8, ऐसे जितने भी नंबर, रूट 8 हो गया, रूट 11 हो गया, वो सब ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपके पास उनसे पहले वाला नंबर होना चाहिए रूट n-1। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बाय बाय, थैंक यू। एंड गाइस लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी करवा दीजिए चैनल। बाय बाय।